2 तारीख को बंगाल की जनता सोच लिया है दीदी को उठा के बंगाल के खाड़ी में फेंक देगा, बंगाल की खाड़ी में फेंक अरे देगा। वो पहने हवाई चोटी और टाका खाए कोटी कोटी, बुझ गए? वो सादा जिंदगी बताती है, लोगों को दिखाती है, लेकिन अरबों रुपया की मालिक है वो अभिषेक बनर्जी। वो टोपी लगा लेती थी, कलमा पढ़ती थी, बोलती थी कि मुसलमानों तुम हमारे हो। आज उन्हीं मुसलमानों को छोड़ दी है, अब चंडी पाठ करती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है, मंदिरों में जाती है तो दीदी से हम यही पूछना चाहते हैं, कल तक आप मुस्लिमों के साथ थी, आज हिंदुओं के साथ आ गए। आपको क्या लग रहा है, 5 चरण के चुनाव हो चुके हैं, अब 6ठा चरण सामने है, क्या लग रहा है कहाँ जा रहा है चुनाव इस बार का? 5 चरण में भारतीय जनता पार्टी 130 के पार हो गया। अच्छा, 130 का पार हो गया। ऐसा आपको क्यों लगता है? माने हमारे एरिया में और पूरा पश्चिम बंगाल में पूरा देखते हैं एक लहर पैदा हो गया है, बीजेपी का लहर पैदा हो गया, इसलिए हम महसूस करते हैं कि 130 का पार हो गया 5 चरण। टीएमसी की सुनामी आ रही है। दीदी 2 तारीख को गई, 2 तारीख को गई, कहाँ जाएंगी? जय बंगला जाएंगी, जय बंगला करती है तो जय बंगला जाएगी। दीदी का खेला अब शेष 2 तारीख को हो जाएगा। तो बराबर हिंसा, एक न एक आए दिन बमबाजी होता है। वो गुप्तार बागान, जगदल गुप्तार बागान में बीती 17 तारीख को पूरा बमबाजी टीएमसी का गुंडा लोग किया। अगर दीदी कह रही है सारे गुंडे तो भाजपा में है, दादा बाहरी गुंडे आ रहे हैं, वो तो कातिल बता रही हैं केंद्रीय सुरक्षा बलों को। दीदी जो बोल रही है खेला होवे तो यही खेला करवा रही है, गुंडा और पुलिस के बल पर ही ये राज सत्ता चलाती है। तो दीदी अब सत्ता नहीं चलाएगा। वो 2 तारीख को बंगाल की जनता सोच लिया है दीदी को उठा के बंगाल के खाड़ी में फेंक देगा, बंगाल की खाड़ी में फेंक देगा। इतना गुस्सा क्यों है? इतना गुस्सा है, हमारा भी घर पर बम चला है लोग। अच्छा, हमारा भी घर पर बम चला है, हम 17 नंबर वार्ड में रहते हैं, हमारा घर में हम कोई अति नहीं करते हैं, फिर भी उसको बम चलवाया गया, क्योंकि हमको बोला जबरदस्ती टीएमसी करना होगा, नहीं तो यहाँ नहीं रहने देगा, बिहार भजा देगा। अच्छा, कोई मतलब आज़ाद देश का गुलाम नागरिक हम है, आज़ाद देश का आज़ाद नागरिक। और दीदी को 2 तारीख को समझ में आएगा कि वो दीदी बंगाल के खाड़ी में तब्दील हो जाएगा। टीएमसी नहीं करेंगे तो बम से उड़ा देंगे आप? हाँ, हमारे घर पर बम चलवाया, बोला कि टीएमसी को तुमको करना होगा, बोले हम नहीं करेंगे, फिर भी वो हमारा घर पर बम चलवा दिया। सर के नेताओं को इग्नोर किया गया टीएमसी के अंदर, इसीलिए आज टीएमसी की यह हालत हो रही है। कारण है ना, जमीनी स्तर के नेताओं को जिनकी जनता पर पकड़ है उसको तो इग्नोर करेगी ही। ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत है वो आज तक किसी की नहीं हुई। आपको याद होगा कि मोदी जी के साथ उसका गोल बहिया था, मोदी जी के साथ सरकार में शामिल रही, उनको भी धत्ता दिखा दी। इसके बाद कांग्रेस के साथ आई, अपना स्वार्थ नहीं सदा तो कांग्रेस को भी लात मारी। इसके बाद सभी लोगों को मिलाकर टीएमसी बनाई। हम लोग उस समय से टीएमसी करते हैं जब यहाँ टीएमसी से कोई झंडा लेने वाला नहीं था। ये सीपीएम के गुंडे उस समय हम लोग दौड़ा कर मारते थे, बूथ पर कोई बैठने वाला नहीं था टीएमसी का। हम लोग उस समय के जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, लेकिन आस्ते आस्ते गुंडा बदमाशों को दीदी प्रेशर देती गई। जितने गुंडा बदमाश लोग को माननीय अर्जुन सिंह जेल में भेजे थे, उनको सबको छोड़ाकर 2 को पुलिस बॉडीगार्ड दे दी। मान लीजिए गुंडा तो है ही, उस पर 5 वो केस है, 10 वो केस है। इसके बाद बॉडीगार्ड है पुलिस, वो 10 को आदमी लेकर मारता है हम लोग को। इसके बाद पुलिस आकर पकड़ कर ले जाती है, तो हम लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? दादा यही बताया जाता है, कहा जाता है कि टीएमसी आई तो थी सीपीएम को हटाने के लिए, मगर धीरे धीरे सीपीएम के रंग में ही रंग गई। कारण है ना, वो 1 पावर नेता है, ना वो नेता का जोग है, ना उसकी कोई स्पष्ट नीति है। और सबसे बड़ी बात है कि ममता बनर्जी की नीयत बहुत खराब है। वो किसी की नहीं है, ना हिंदू के है ना मुसलमान की है, वो किसी की नहीं है। तो कहते हैं 30% इकट्ठा हो जाए हमें तो वोट दें, हैं? 30% इकट्ठा हो जाए हमें वोट दें। 30%? क्या हम समझे नहीं? बोलते हैं ना 30% इकट्ठा हो के हमें वोट। बताइए, वो किसी की नहीं है। तब ना आज पहले वो टोपी लगा लेती थी, कलमा पढ़ती थी,
बोलती थी कि मुसलमानों तुम हमारे हो। आज उन्हीं मुसलमानों को छोड़ दी है। अब चंडी पाठ करती है, हनुमान चालीसा पढ़ती है, मंदिरों में जाती है। तो दीदी से हम यही पूछना चाहते हैं, कल तक आप मुस्लिमों के साथ थी, आज हिंदुओं के साथ आ गई, क्या कारण हुआ? क्यों मुस्लिम तुमको छोड़ते जा रहे हैं? तो क्या लग रहा है, आप टीएमसी में रहे हैं, आपने बहुत करीब से देखा है, क्यों मतलब ऐसा रुझान हो रहा है? उसका तुष्टिकरण का जो नीति है, जो 90 को छोड़ो और 10 को मिलाओ, उसी कारण हम लोग आस्ते आस्ते उससे कटते गए। वो सब पर समान भाव नहीं रखती है, तब ना वो बोलती है खेला करबो की खेला करबो, और तो खेला शेष हो गए। लोग मिलते हैं दादा टीएमसी के, वो कहते हैं दीदी खाने देती हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होती। किसको खाना देती है? लॉकडाउन में जो चावल केंद्र भेजा, खाने देते हैं दादा, खाने देती हैं अच्छे से। किसको? वो टीएमसी को गुंडों को खाने के देती है। हम लोग का तो मुंह से खाना छीन लेती है। ये जूट मिल का पीएफ छीन ली, ग्रेजुएटी छीन ली, तो हम लोग तो आप टीएमसी में क्या सोच के आए थे? जो उस समय जो आंदोलन में आप जुड़े थे? हम लोग उस समय जुड़े थे, आज से 10 बरस पहले, वो सीपीएम को जवाब देने के लिए, क्योंकि यही काम सीपीएम के लोग करते थे। सीपीएम का कांकीनारा का नेता कृष्णानगर में 4 तल्ला बिल्डिंग बनाता था, और कृष्णानगर का नेता हुगली में जाकर 5 स्टार होटल बनाता था। तो उसको हम लोग हटाने के लिए टीएमसी को हम लोग साथ दिए। ममता बनर्जी लगा कि जुझारू नेता है, ईमानदारी से चलाएगी, लोगों को भलाई करेगी, लेकिन ये तो ईमानदारी करते करते अपनों में फंस गई। वो जी सब अभिषेक बनर्जी को आगे बढ़ाना चाहती है, उसकी तो पत्नी ही यहाँ की नागरिक नहीं है, वो तो यहाँ से भाग जाएगा 100 रुपया लेके देश का। उसका अभिषेक बनर्जी के प्रति इतना क्यों मोह है दीदी का? कारण है ना, क्यों उसको पैसे देती है? उस चोर को देती क्यों है अपने भतीजे को? कोई अगर हमारा बेटा हो और हम इस मिल का मैनेजर हो, तो अपने बेटे को पैसे देगा कि आम जनता को देखेगा? वो जनता को नहीं देखती है ना, किसी लीडर को देखती है। और बस जो है उसके लिए अभिषेक बनर्जी है। उनका हवाई चप्पल पहनना, वो साड़ी पहनना, दादा, अरे वो पहने हवाई चोटी और टाका खाए कोटी कोटी, बुझ गए? वो सादा जिंदगी बताती है, लोगों को दिखाती है, लेकिन अरबों रुपया की मालिक है वो अभिषेक बनर्जी। वो बोलती है कि हम हिंदू हैं। एक गाय का तस्करी कौन करता है? उसका रुपया कौन लेता है? अभिषेक बनर्जी। एक कटमनी का पैसा कौन लेता है? अभिषेक बनर्जी। एक कोयला बालू का पैसा कौन लेता है? अभिषेक बनर्जी और रुचिरा बनर्जी। वो यही प्लान है उसका कि जिस दिन यहाँ से हटेंगे, अभिषेक बनर्जी को लेकर भाग जाएंगे वहाँ। क्या वही चीज़ है जो एक ऑडियो आई, उसमें कहा गया कि अभिषेक बनर्जी का मोह ले डूब रहा है दीदी को, दीदी जो है धृतराष्ट्र हो चुकी है। तो है ही धृतराष्ट्र। तो देखा ना, धृतराष्ट्र का पूरा कुनबा खत्म हो गया, खत्म कर दिया तो कुनबा। तो ये हमारा जो यह कैंडिडेट है अभी, ये अर्जुन सिंह, ये वही कृष्ण है। ऐसा नाचना चाहेगा कि पूरा दीदी का कुनबा खत्म हो जाएगा यहाँ से। भतीजे में और पुत्र में अंतर नहीं है, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो उसको तो मुंह में कोई आग देने वाला है नहीं, ममता बनर्जी को, तो वही ना आग देगा। तो इसीलिए उसको आगे बढ़ाना चाहती है। लेकिन जो परिस्थितियां आ रही है कि अभिनेश बनर्जी जेल में जाएगा, जो चोरी किया है उस सब मामला में। दीदी का कहना है कि ये चुनाव होने के बाद दीदी जाएंगे दिल्ली की राजनीति करने, अभिषेक बनर्जी हो सकता है मुख्यमंत्री। अरे कुछ बुर्बक लोग, हिंदी भाषा भाषी भोजपुरी में कुछ बुर्बक लोग दिन में सपना देखेला, जागले में देखेला। वो ममता बनर्जी का माथा खराब हो गई बा, तो वो अब जागले में सपना देखा दिया कि हम दिल्ली जाए। अरे दिल्ली में ना तिहाड़ जेल बा, तो वही में जाई, और कहाँ जाई है? वो तो तिहाड़ा जेल का जगह है उसके लिए, वहाँ कमरा साफ हो रहा है उसके लिए। अब महुआ मोहित्रा कह रही हैं कि अभी उन्होंने एक बयान दिया था बहुत दिन पहले कि बनारस को बचा के रखिए मोदी जी, दीदी आएंगी आपके खिलाफ चुनाव। और बताइए, महुआ मित्रा ऐसा आदमी भी मोदी जी को सलाह देगी जिसको कोई जानता ही नहीं है? वो तो आधी में जीत गई। आधी में हम गए बाग में, एगो बड़का आम गिर गया, तो इसका मतलब थोड़ा हुआ हमारा आम में पकता। महुआ मित्रा कोई पूछने वाला है? कोई जानता है तो कहाँ रहेगी महुआ मित्रा? और मोदी जी के बारे में महुआ मित्रा बोलती है, यहाँ LED बॉल जल रहा है, उसमें हम मोमबत्ती बार के ले आए ऐसे। और महुआ मित्रा भी बाकी का बात का भी आप लोग ख्याल करते हैं? आप लोग तो बुद्धिजीवी वर्ग हैं, मोदी के बारे बोलने दीजिए, बोलती है तो। अभिषेक बनर्जी कल आए थे भाटपाड़ा क्षेत्र में, 40 को बस आया था कलकत्ता से, सब पर लिखा हुआ था, कलकत्ता का नंबर था और सब पर लिखा हुआ था कि यहाँ से आया है। इसके बाद आकर यहाँ मोदी को गाली दे गए। तो जो जनता जनार्दन था, जो सुनने के लिए आया था, उसने कहा कि इसको तो बोलने ही नहीं आता है।
विपक्ष कह रहा था कि टीएमसी का बचना बहुत जरूरी है, अगर दीदी गई तो विपक्ष समाप्त हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। अरे विपक्ष है कहाँ? वो तो हमारे अर्जुन सिंह जीते थे कि सेकंड बार विपक्ष का मान्यता मिला, तो दीदी को पूछता कौन है?